बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज लाहौर में मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के इंतखाब के बारे में उन्होंने बात की। अब पीपल्स पार्टी का स्टांस ये है कि ये तय हो चुका था कि अगर यूसुफ गिलानी लीडर ऑफ द हाउस के तौर पे कामयाब हो जाते हैं तो फिर उस सूरत में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पीएमएलएन से होगा। लेकिन अगर यूसुफ गिलानी कामयाब नहीं होते तो फिर उस सूरत में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी पीपल्स पार्टी से होगा। असूली तौर पे ये बात दुरुस्त नजर आती है इसलिए कि पीपल्स पार्टी सेनेट में पीएमएलएन से ज्यादा सीटें रखती है और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ये तनाज़ा खड़ा हो गया और तनाज़ा की वजह बुनियादी तौर पे पीएमएलएन की ये जिद है कि वो ही सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उन्हीं की पार्टी से होगा। अब ये गालिबन जो मुझे सूरत हाल नजर आती है वो ये है कि सारे खेल में पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी बसीरत से काफी कुछ हासिल किया, उनके सेनेट में सीटें भी बढ़ी हुई, जबकि पीएमएलएन जो है उसको कोई खास कामयाबियां नहीं हुई, उसको नेचुरली सवाए पंजाब के और कहीं सीट नहीं मिली। तो हो सकता है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ लॉस हो और वो चाहते हो कि किसी तरह कंपनसेशन हो जाए और उनको लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन कम से कम उनके पास चला जाए। अब सूरत हाल ये है कि अगर पीएमएलएन ये करना चाहती है तो पहली बात तो उनको ये एड्रेस करना चाहिए था कि ये जो कैंडिडेट है जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया वो अगर देखा जाए, पहली बात तो ये कि वो यूसुफ गिलानी के मुकाबले में अगर उसको खड़ा करें तो उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। दूसरी तरफ यह है कि पीपल्स पार्टी को इस बात का इतराज है कि ये मोहतरमा बेनज़ीर को जो कातिल थे उनका मुकदमा लड़ता रहा है उनकी तरफ से, यानी ये कातिलों का वकील था। तो इस लिहाज से भी उनका ख्याल है कि ये उनके लिए एक इमोशनल, एक जज्बाती मसला है और ये आदमी नहीं होना चाहिए। लेकिन पीएमएलएन बज़द नजर आती है तो लाजिम बात है कि ये वो अफहम तफहीम से काम नहीं हो रहा और पीपल्स पार्टी पहले ही जो अपना रास्ता थोड़ा मुख्तलिफ रख रही है, वो इनके साथ इख्तलाफात हैं उनके इस्तीफों के मामले में। उनको लगता है कि अब पीडीएम बहुत सीरियस नहीं है उनको वापस अपने फोल्ड में लाने के लिए, क्योंकि अगर सीरियस होते तो फिर पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा मान के तो उनको वापस अपनी सफ़ों में साथ खड़ा किया जा सकता था। लेकिन अब पीएमएलएन का ये जो सख्त रवैया है उससे यूं लगता है कि ये काफी मुश्किल होता जा रहा है मसला। और फिर एक कन्फ्रंटेशन सी, जैसे कि मरियम ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं, जिस तरह उन्होंने कहा जी इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम बदली करें, अब ये उसको पीपल्स पार्टी को रिकनसाइल करना होगा। तो ये जरा थोड़ा सा सख्त रवैया है जो कि पब्लिकली जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसके मनफी असरात आते हैं। अब यह है कि अगर ये अपना पीएमएलएन अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़ा करते हैं तो उसकी कामयाबी की जमानत क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर अगर ये खड़ा करें अपना मेंबर तो ये इलेक्शन जीत सकेंगे, ये इनके लिए मुश्किल होगा। उसके साथ साथ ये है कि अगर इन्होंने कुछ न कुछ हमायत हासिल करनी थी तो इनको कैंडिडेट कम से कम बदलना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं बदला। बाहर सूरत ये कि पीडीएम का अपना एक फैसला है और इसमें लगता यही है कि पीएमएलएन अपने फैसले पे कायम रहेगी और इस तरह वो पीपल्स पार्टी की हमायत खो बैठेगी। एक बात और जो उन्होंने की कि और मरियम के रवैये में थोड़ी रऊनत, कोई थोड़ी सख्ती, कुछ आप कह लीजिए कि कुछ तकब्बर नजर आता है, जहां उन्होंने ये कहा कि एहतजाज के लिए पीएमएलएन और जेयूआई काफी हैं, हमें कोई ऐसी फिक्र नहीं है, अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती तो ना दे, हम समझते हैं कि इससे हमारे एहतजाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये चीज एक वाज़ेह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सियत भी है, उनकी हुकूमत भी है, तो क्या सूबा सिंध में ये तहरीक कामयाब हो सकेगी? सूबा सिंध की वो सपोर्ट इसको रहेगी इस तहरीक को अगर पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है? अगर ये इसी तरह का सख्त रवैया रखते हैं पीपल्स पार्टी के साथ तो वो लाजमी बात है कि इनके लिए मुश्किल होगा। सो ये ले दे के ये तहरीक महदूद हो जाएगी। केपीके में ऑलरेडी इनकी सपोर्ट आदि है क्योंकि वहां पे हुकूमत जो है वो
पीटीआई की है। पंजाब में भी वो सपोर्ट पूरी तरह आप क्लेम नहीं कर सकते। इन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर की थी उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट बेस इनका इरोड हुआ। तो आप ये कहीं अगर कि जनाब वो तहरीक की वही शक्ल रहेगी जो हम ये पहले कहते थे कि खैबर से लेके कराची तक, तो वो शायद सूरत हाल ना हो। अब इसमें ये ठीक है कि दिल बहलावे के लिए आप ये कह सकते हैं कि उनके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है। फिर नैब के बारे में मौलाना ने बात की, नैब के ऊपर तनकीद की। मौलाना के अपने भी करप्शन के केसेस हैं, तो लाजमन नैब तो उनको अच्छा नहीं लग सकता। इन एनी केस वैसे भी नैब ने अभी तक कोई किसी को सजा तो दिलवाई नहीं, और नैब की कारगुजारी जो है वो ऐसी नहीं है जिस पे कि बहुत तारीफ की जा सके, क्योंकि मेगा करप्शन केसेस तो साल जैसे ही वो लटके हुए हैं। उनका कोई कौन जिम्मेदार है, अदालतें जिम्मेदार है, नैब जिम्मेदार है, कौन है कोई पता नहीं चल रहा। आवाम बेखबर हैं और केस पड़े हुए हैं, किसी को कोई सजा नहीं। लेकिन मौलाना ने तनकीद की कि जी नैब जो है वो एक बेकार अदारा है, वो आलाकार है हुकूमत का, और ये आलाकार अदारा आलाकार है जैसे इन हजरात ने करप्शन की नहीं है। इनके जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो पहले से चले आ रहे हैं, तहकीकात उसकी हो रही हैं। और फिर ये क्या है कि आप तहकीकात में तावन नहीं करेंगे। मौलाना ने यह कहा कि मरियम इस मामले में अकेली नहीं, पीडीएम की सारी लीडरशिप उनके साथ खड़ी होगी, पीडीएम के वर्कर सारे साथ जाएंगे। किस लिए? आप हज से वापस आ रहे हैं, जो सारा इस्तकबाल हो रहा है वहां पे। ये तो किसी और माशरे में हो तो जब करप्शन का किसी पे इल्जाम लग जाता है वो बेचारा मुंह छुपाता फिरता है, यहां जुलूस निकलते हैं। यही तो हाल है। जो माशरा तबाह हो रहा है उसमें यह है कि अब करप्शन करके तो आप अपने आप को हीरो के तौर पे पेश करें, आपके सर पे सोने का ताज लगना चाहिए, आपका जुलूस निकलना चाहिए, गले में फूलों के हार पड़ने चाहिए, फूलों की पत्तियां छतों से फेंकी जानी चाहिए। ये वो माशरे के अंदर ये हालात ये बन चुके हैं, और इसकी वजह से आप करप्शन को ख़त्म करने का काम कर नहीं सकते। ये सिर्फ ज़बानी, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि इनको छोड़ेंगे नहीं, पैसे निकलवाएंगे, ये सब ज़बानी बातें। यहां माशरा इस काम में कोई मदद करने को तैयार नहीं है। नतीजा ये कि ये सारा जुलूस जाएगा वहां पे, और इस जुलूस की शक्ल में मैं समझता हूं कि एक करप्ट या करप्शन के मामले में करप्ट आदमी को सपोर्ट मुहैया करना ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि करप्शन एक जुर्म है, और ये सारे उसमें शरीक होने के लिए उसका साथ देते हुए जाएंगे। आखिर में जो मरियम ने बात की, उसने कहा कि आज नवाज शरीफ सुरखरू हो गए कि वो भी ये कहते थे कि अपने घर को अंदर से ठीक करें, और बाजवा साहब ने भी अब यही कह दिया, लिहाजा उस वक्त तो बड़ा इसका शोर शराबा किया गया, अब आप खुद कह रहे हैं। और बात वही की कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें अपने घर को अंदर से ठीक करना चाहिए कबल इसके कि बाहर से हमें कोई हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े या कोई बात ये नहीं थी। बात ये थी कि आपने अपनी अफवाज पे इल्जाम लगाया। बात ये थी कि जो खुफिया मीटिंग में अंदर बात हुई, सीक्रेट मीटिंग थी, उसकी बात बाहर कैसे आई। बात ये थी कि उस मीटिंग में अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि जनाब इन लोगों पे जो कि आज जिहादी तंजीमें कहलाती हैं, इन पे पाबंदी लगाएं, और अगर आप पाबंदी नहीं लगा सकते तो फिर हमें कानूनन इजाजत दें कि हम इनको रोकें। लेकिन आपके चूंकि वो वोटर्स थे, आपने उनके साथ ताल्लुक खराब करने की बजाय ये इल्जाम अफवाज पाकिस्तान पे लगा दिया, ISI पे लगा दिया। ISI को आपने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने डाल दिया। अगर अक़वाम मुत्तहिदा ISI पे पाबंदी आयद करा देती तो आप सोचिए कि इस मुल्क का हाल क्या होता। और जहां तक ताल्लुक है इन जिहादी तंजीमों के ऊपर, आपने जो कहा उसके गलत साबित करने का, वो ये है कि सिंध में रेंजर्स एम्प्लॉय किए गए। सिंध भी कहता रहा, आर्मी भी आपको कहती रही कि पाकिस्तान पंजाब में भी दहशतगर्दी है, पंजाब में भी ये जिहादी एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, यहां रेंजर्स को आप लगाएं। आपने 2 साल रेंजर्स ने लगाए, और जब लगाए तो फिर उस वक्त उनके ऊपर पाबंदियां, और उनके लगाने का तरीकाकार यह था कि रेंजर खुद रेड नहीं कर सकते थे। रेड के लिए उनको पहले इजाजत लेनी पड़ती थी आपसे, और जब वो रेड जाके करें, इजाजत दी हो, बात लीक हो गई हो, तो रेड कभी कामयाब होता है। तो ये वो चीजें हैं, अवाम को आप गुमराह करते हैं। हकीकतन इन 2 चीजों में बहुत फर्क है कि अंदर का घर आप अपना ठीक करें, जो बाजवा साहब कह रहे हैं, और जो आप कह रहे थे
उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।